ओम नमः शिवाय मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों ने प्रश्न पूछे हैं, तो आज की वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, गुरुजी शिव जी की साधना करनी है कैसे करें। तो मित्रों, हमारा जो आधिकारिक व्हाट्सअप नंबर है उस पर संपर्क करके आप मेरे निर्देशन में शिव जी की साधना कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है अजय कुमार मौर्य का। उन्होंने पूछा है, गुरुजी 7 साल से माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और किसी प्रकार कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो अजय कुमार जी, मेरा आपको सलाह है कि आप शंकर भगवान का जो प्रदोष व्रत होता है, आप 11 प्रदोष व्रत रहिए। आपको निश्चित रूप से साधना में अनुभव होंगे और आपका मंगल होगा। मित्रों, तीसरा प्रश्न लेते हैं, क्या भद्रकाली की समान पूजा कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए नारियल के बलि दे सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माँ काली होती हैं और काल भैरव बाबा होते हैं, इनका विशेष तौर पे पूजन नहीं करना चाहिए। इनका पूजन अपने गुरु के या किसी जानकार के व्यक्ति के निर्देशन में करना चाहिए। वैसे समान तौर से भद्रकाली माँ की आरती कर सकते हैं, उनका चालीसा पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बलि की बात है, नारियल की बलि की बात है, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए बलि देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बलि का विधान अलग होता है और उसका विशेष कारण भी होता है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप नवरात्रि में व्रत कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं और अन्य बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न लेते हैं, रुद्राक्ष पहनकर मांसाहार कर लिया है, क्या करें। तो मित्रों, यदि इस प्रकार की कोई गलती होती है या मांसाहार करते हैं या आप किसी शव यात्रा में चले जाते हैं या जहाँ पे बच्चा पैदा होता है वहाँ चले जाते हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं। आपको रुद्राक्ष को दोबारा से गंगा जल में स्नान कराना होगा और उसका शुद्धिकरण करके उसे वापस पहन सकते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी आपका शरीर क्यों हिल रहा है, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आपका शरीर हिल रहा है। तो मित्रों, इसके पीछे कारण ये है कि ज़्यादातर वीडियो मैं शाम को बनाता हूँ और शाम के समय शक्ति का आह्वान होता है और शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती है, इस वजह से शरीर में वाइब्रेशन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि गुरुजी खाने को कैसे अभिमंत्रित करें। मित्रों, खाने को अभिमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और खाना तो वैसे भी यदि आप अभिमंत्रित करना चाहते भी हैं तो आप जो है खाना बनाते समय आप जो है कोई भजन गा सकते हैं और कोई मंत्र पढ़ सकते हैं। तो मंत्र पढ़ने से और इस प्रकार से यदि आप खाना बनाते हैं तो आपका खाना अपने आप अभिमंत्रित हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, कमल गट्टी की माला का संस्कार कैसे करें। मित्रों, देखिए, मैंने आपको विधि बता रखी है कि माला को कैसे संस्कार करते हैं, कैसे उसमें प्राण डालते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि यदि आप माला को संस्कार कर लेते हैं, उसको जागृत कर लेते हैं, तो आपको तत्काल आपको साधना का फल मिलना शुरू हो जाता है और आपको जल्दी से जल्दी अनुभव मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कमल गट्टी की माला का संस्कार कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास जहाँ पर देवी माँ का मंदिर हो वहाँ पे आपको जाना होगा और कमल गट्टी की माला को गंगा जल से उसको साफ़ करना होगा। उसके बाद आपको जो है माता के सामने देसी घी का दीपक और जो है धूप बत्ती जलाना होगा और आपको माँ से प्रार्थना करनी होगी कि माँ इस माला को जागृत करें। इसके बाद आपको कमल गट्टी की माला से माँ लक्ष्मी का कोई से मंत्र जो आपको आसान लगे उसकी 51 माला आप कर लीजिए और माँ के सामने प्रणाम करिए। निश्चित रूप से जो माला कमल गट्टी की माला है वो जागृत हो जाएगी, उसमें प्राण आ जाएंगे और जब आप उससे जप करेंगे तो आपको साधना के अनुभव होना शुरू हो जाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी फल मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, अगला प्रश्न लेते हैं, गुरुजी रुद्राक्ष की ओरिजिनल माला कहाँ पे मिलेगी। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, रुद्राक्ष कई प्रकार का होता है, जैसे आपको पता होगा पंचमुखी होता है, एकमुखी होता है, 2 मुखी होता है, यहाँ तक कि 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। और जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है बहुत ही कॉमन होता है, आसानी से सब जगह मिल जाता है और डुप्लीकेसी की संभावना कम रहती है और कहीं कहीं पे प्लास्टिक का भी रुद्राक्ष रहता है, तो उतना इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप धार्मिक स्थान पे जाके आपको आसानी से, जैसे उज्जैन होगा और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे रुद्राक्ष की माला आसानी से मिल जाती है, आप आसानी से वहाँ ले सकते हैं और अपने किसी आसपास धार्मिक पुस्तकों दुकान पे या जहाँ पे धार्मिक सामान मिलता हो वहाँ पे आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, गुरुजी शिव जी को गुरु कब बना सकते हैं। तो मित्रों, शिव जी को गुरु तो आप एक ही बार बनाएंगे, तो आप प्रयास करिए कि ऐसा दिन हो, ऐसा अच्छा दिन हो जिस दिन शिव जी को हम गुरु बनाएं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, रामनवमी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया और नवरात्रि हो गया सावन में, और ऐसे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं जो बहुत ही शुभ होते हैं और इन शुभ मुहूर्त में आप शिव जी को गुरु बना सकते हैं। और जब आप शिव जी को गुरु बनाएंगे तो राहु काल नहीं पड़ना चाहिए और सबसे अच्छा रहता है कि आप जो है 11:30 के आसपास बनाएंगे तो उस समय अक्षत मुहूर्त रहता है, तो उस समय भी आप बना सकते हैं। तो किसी भी शुभ मुहूर्त में शिव जी को अपना गुरु बना सकते हैं।
तो आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा है, गुरुजी रुद्राक्ष की माला से मैं 5 नवाण मंत्र की माला करता हूं और पंचाक्षरी मंत्र की 5 माला करता हूं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर है कि कभी भी नवाण मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती हैं। और वैसे भी एक माला से देवियों का और देवताओं का नहीं किया जाता है। प्रयास करना चाहिए कि यदि देवी मंत्र कर रहे हैं तो एक अलग माला होनी चाहिए, और देवता मंत्र कर रहे हैं तो उसके अलग माला होनी चाहिए। और जो नवाण मंत्र होता है बहुत ही उग्र मंत्र होता है, उसकी ऊर्जा अलग अलग रहती है। और जो ओम नमः शिवाय मंत्र होता है वो शांत मंत्र होता है। और देखिए, इनको एक साथ करेंगे तो आपकी जो है मानसिक संतुलन में कुछ कमी आएगी, आप जो थोड़ा सा डिसबैलेंस होंगे। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले यदि आपको करना भी है तो आप पहले ओम नमः शिवाय मंत्र या कोई साधु मंत्र करना चाहिए, और नवाण मंत्र किसी के निर्देशन में करना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे। तो मित्रों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्रश्न पूछिए और आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो हर हर महादेव, जय श्री शंभू।